जीडी, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, यूपी लेखपाल और अन्य सभी एग्जाम्स की बेहतरीन करंट अफेयर की तैयारी के लिए मैं लेकर आ रहा हूं 23 अक्टूबर शनिवार 12 घंटे करंट अफेयर्स का बड्डा फोड़ देंगे उस दिन करंट अफेयर्स को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। देखना ना भूले मेरे साथ अपने मेन एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर शानदार सी क्लास शनिवार 23 अक्टूबर। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। कैसे हैं आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपने घर वालों का, सभी का आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए बताइए, कैसे आप लोग, कैसा महसूस करें मेरे भाई? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते ना अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? जल्दी बताइए। थोड़ी सी इसमें चलिए एक बार आ गए सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से कहानी अपनी, है ना? आज आखिरी क्लास होगी इस पे, कल से टाइम एंड वर्क शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 60। ये क्वेश्चन था, देखिए ये सवाल कैसे कह रहा था। इसका सही जवाब बताइए आप इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन था आपके स्क्रीन के ऊपर कल, और इस सवाल का सही जवाब बताइए मुझे क्या होगा। चलिए सभी सेशन को एक बार शेयर करिए। कैसे हैं आप लोग सभी? कमेंट करके भी मुझे बता दीजिए। देखो मतलब एक बात बताओ, मान लो कि आप राफ्टिंग कर रहे हैं, समझना। आप नाव के अंदर है, आपकी नाव अभी किनारे तक नहीं पहुंची है, तो आपको चापू चलाना बंद कर देना चाहिए या चलाना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है कि नाव बीच से में है और चापू को बंद कर देना चाहिए, तो मुझे बताओ क्या होगा उससे। जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर हमें 40 में से 20 क्वेश्चन आते हो तो हमें क्या करना चाहिए, बताओ? तुम मुझे बताओ क्या करना चाहिए। जो नाव को लेकर पानी के बीच में है, अगर वो कोशिश भी नहीं करेगा तो उसका कार्यक्रम होगा? बताओ उसका क्या होगा। किनारे पे पहुंचे, चापू उसको इतना ज़्यादा थक गया होगा, इसके समझ नहीं आ रहा हो कुछ भी, तो हो सकता है किनारे पे आके वो थोड़ी बहुत अपनी मेहनत से भी कूद जाएगा। लेकिन जो किनारे तक है ही नहीं, उसका क्या होगा? बंद कर देना चाहिए, कार्यक्रम हो जाएगा उसका। ये ठीक है। तो भैया जो अपने आप को जो लगता है ना कि मैं 85%, 89%, 90% के आसपास पेपर को बिल्कुल सही कर चुका हूं, तो भाई उसको रोक देना चाहिए अपना कार्यक्रम, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिसको पता अपना कुछ होना ही नहीं है, तो उसे तो जो हाथ लगे कर देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे आए या ना आए, उड़ा देना सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मर तो रही है सनम, तो कुछ करके डूबेंगे हम। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे कह रहा है। दो संख्याएं 3-5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 12-23 के अनुपात में होगा। तो संख्याएं ज्ञात करिए मेरे भाई। देखो दो संख्याएं 3-5 के अनुपात में है, थोड़ा जल्दी से करेंगे।
और यदि प्रत्येक संख्या से 9 घटाया जाए तो अनुपात हो जाता है 12 और 23। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक संख्या से 9 घटाया गया, प्रत्येक संख्या से कितना घटाया गया? 9। अगर प्रत्येक संख्या से 9 घटाया गया तो मेरे भाई ये अंतर कितने का है? 11, और ये अंतर कितने का है? 2। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो 11 की गुना ऊपर कर दो और 2 की गुना नीचे कर दो। तो 2 की गुना नीचे करेंगे तो बताओ क्या हुआ? 2 गुना में 12 यानी कि 24, 2 गुना में 23 यानी कि 46, और 11 तिये 33, और 11 पजी 55। 33 से 24 कितना कम है? और 55 से 46 कितना कम है? बताओ। अरे भैया 33 से 24 कितना कम है और 55 से 46 कितना कम है? हमारे हिसाब से सर 9 कम है। तो हमारे हिसाब से 9 किसके बराबर है? 9 के बराबर। अगर मैं आपसे पूछूं संख्याएं बता दो तो भैया 33 और 55 हमारी क्या होगी संख्या? 33 और 55 हमारी क्या होगी बताइए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए 61 पे 61 जल्दी बताइए। इसी तरीके से 61 क्वेश्चन बताइए। आज 90 क्वेश्चन का टारगेट है तो थोड़ा स्पीड में रहेंगे आज। दो संख्याएं 3, 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10, 21 के अनुपात में होती है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या हो जाएगा? इतना सा सवाल है। देखो अनुपात क्या है सर? 3 और 5 का है। और अनुपात क्या हो जाएगा सर? 10 और 21 का अनुपात हो जाएगा सर। मेरे हिसाब से आपने इसमें से 13 घटाया, इससे 13 घटाया तो ये डिफरेंस अलग नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये डिफरेंस अलग है। 11 की गुना ऊपर करो तो 33, 11 की गुना ऊपर करो तो 55, 2 की गुना नीचे करोगे तो 20, और 2 की गुना नीचे करोगे तो 42। अब भाई साहब जल्दी से देख के बताओ कि ये अंतर कितने का है और ये अंतर कितने का? ये अंतर 13, ये भी अंतर 13। हमारे हिसाब से 13 बराबर 13। तो मूल संख्या कितनी है? 33 और 55। तो आप मुझे बताओ कि मूल संख्या में कितना जोड़ना चाहिए? मूल संख्या में 15 जोड़ना चाहिए। तो भैया इसमें भी 15 जोड़ दो और इसमें भी 15 जोड़ दो। ये हो गया 70 और ये हो गया 40, सॉरी कितना? 48, 48। आपसे पूछना चाहता है क्या इनका अनुपात? तो इनका अनुपात क्या होगा? 24 और 35 सवाल का सही जवाब। 24 और 35 क्वेश्चन का सही जवाब। क्लियर है? पहले की तरह का ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। देखिए ये कैसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, सेशन को शेयर करें थोड़ा सा और आगे लेके चले अपनी गाड़ी को जल्दी जल्दी से। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6 और 5 है। उनका खर्च 4, 3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 400 रुपए मासिक बचत करता है तो उन दोनों की मासिक आय क्या है? एक ही टाइप के क्वेश्चन है जिसमें एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है। तो ए और बी की आय का अनुपात क्या है बताओ। इनकम क्या है मुझे ये बताओ। इनके एक्सपेंडिचर क्या है मुझे ये भी बताओ। और इनकम में से एक्सपेंडिचर घटता है तो मुझे सेविंग का रेशियो मिलता है, वो क्या होगा? सब चीजें देखेंगे। सबसे पहली बात सर, अगर रेशियो की बात करें तो यह है 6 और 5 का, और यहां पे अंतर कितना? यहां पे रेशियो क्या है? 4, 3 का। आपने कितनी बचत की? 400 रुपए इधर बचाए, 400 रुपए इधर बचाए, मतलब ये वाला डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम है तो सीधे अंतर करिए। 5 से 3 का अंतर 2, 6 से 4 का अंतर 2, और 2 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए के बराबर, 400 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं उन दोनों की मासिक आय बताओ। तो 1 का मतलब 200, तो 6 का मतलब 1200। 5 की गुना 200 से कर दो तो 1000। सवाल का आंसर क्या हुआ भैया? दोनों की मासिक आय क्या होगी? तो उन दोनों की मासिक आय हो जाएगी आपकी, टोटल ऐड कर दीजिए 2200, या 6 में 5 जोड़ दीजिए, 11 का डबल कर दीजिए
2200 क्वेश्चन का सही जवाब। अब एक बच्चा कहता है सर मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। 6 में 5 जोड़ के 11 से ऑप्शन चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए, ये कैसे कह रहा है। x तथा y की आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 12:7 है। दोनों माह के अंत में 3200 रुपए की बचत करते हैं। x की आय बताओ। देखो x और y पहले की तरह का ही क्वेश्चन है। x और y की आय का अनुपात है 4 और 3 और खर्च का अनुपात क्या, ये इनकम का, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है सर, ये है आपका 12 और 7। देखो आप जानते हैं कि भैया दोनों ने क्या किया, 3200 रुपए की बचत की। पहले ने भी 3200 और दूसरे ने भी 3200, यानी कि ये अंतर क्या है 3200 का। तो ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे कि हम पहले से ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, 5 की गुना 4 से करेंगे तो 20, 5 की गुना 3 से करेंगे तो 15, 1 की गुना 12 से करेंगे तो 12, 1 की गुना 7 से करेंगे तो 7। तो 15 से 7 और 20 से 12, डिफरेंस कितने का 8। 8 यूनिट की वैल्यू 3200, 1 यूनिट की वैल्यू 400। हमसे जानना चाहता है x की आय, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 4 दूनी 8, यानी कि 8000। 8000 सवाल का सही जवाब बताइए। 8000 क्वेश्चन का सही जवाब। आगे आ जाते हैं। 90 क्वेश्चन का टारगेट है, तो थोड़ा सा आज स्पीड में रहेंगे क्योंकि मुझे आज रेशियो के सारे क्वेश्चन कराने हैं। सारे क्वेश्चन हमें करने आज रेशियो वाले। जल्दी जल्दी सेशन शेयर करते रहना बस आप। ए और बी के आय का अनुपात 5 और 7 है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अलग टाइप का क्वेश्चन कैसे है, देखो इसमें आप देखिए कि ये अलग अलग पैसा बचा रहे हैं। क्या बचा रहे हैं, अलग अलग पैसा। तो यहां पे 5 है, ये आपका 7 है। ये इनकम की बात है सर, ये किसकी बात है, इनकम। और 4000 5000 की बचत करते हैं यदि ए का व्यय बी के व्यय का 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है, 2/3। तो ए का व्यय बी के व्यय का 2/3 है, मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई 2 और बी की वैल्यू क्या हो गई 3। ए की वैल्यू क्या हो गई 2 और बी की वैल्यू क्या हो गई 3। बताओ, ये इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो इसने 4000 रुपए बचाए ए ने और 5000 रुपए बचाए बी ने। तो भैया देखो, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटेगा तो इसने कितने बचाए 4000, 4 के लिख देते हैं, और इसने बचाए 5 के। इनके नीचे लिख लेना बच्चा, इनके नीचे लिख लेना, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे जिग जैग मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे, जिग जैग वाला मेथड लगाएंगे। 5 की गुना करिए इसके साथ, 7 की गुना इसके साथ, 3 की गुना इसके साथ करके लिखो और 2 की गुना इसके साथ करके लिखो। इसको बोलते हैं जिगजैग मेथड। ध्यान से फिर से बता रहा हूं, आपने जो रेशियो लिखा उसी तरीके से लिखिए। इसने 4000 बचाए, इसने 5000, इसकी गुना इसके साथ, इसकी गुना इसके साथ, इन दोनों का गुना हो गया 15 और इन दोनों की गुना हो गई 14। डिफरेंस कितना हुआ 1। इन दोनों की गुना हो गई 12 के और इन दोनों की गुना हो गई 10 के। डिफरेंस कितने का 2 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 के है। ए और बी की कुल आय बताओ, ए और बी की कुल आय कितनी है 12। भाई 5 में 7 जोड़ दो 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 24000। 24000 सवाल का सही जवाब बताइए। किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? 24 के सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए सर, इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब जल्दी बताइए सवाल का सही जवाब क्या होगा। ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है। ए बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है। इनकम क्या है 8:5, एक्सपेंडिचर क्या होगा ये देखेंगे। चलिए, कह रहा है कि इनकी इनकम 5:3 के अनुपात में है। मैंने कहा ठीक है। कहता है इनका एक्सपेंडिचर क्या है, इनका एक्सपेंडिचर क्या होगा। कह रहे ए और बी की आय 8 और 5 में है, माफ करिएगा 8 और 5।
मासिक आय 8:5 के अनुपात में है और उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में, तो ये है 5 और 3 के अनुपात में। सही है। कहते यदि उन्होंने क्रम से 12,000 और 10,000 रुपए की बचत की हो तो उनकी मासिक आय में कितना अंतर होगा। अब देखो आंखों ही आंखों में कैसे कर सकते हैं, आपको पता है ये 12,000 बचाता है, इसको 12 के लिख लो और इसको 10 के लिख लो, इसको 12 के लिख लो, इसको 10 के लिख लो। तो देखो 8 तिये 24 और 25, डिफरेंस 1 का, 12 तिये 36 और 10 पंजे 50, यानी कि डिफरेंस कितने का 14। और इनमें अगर देखा जाए तो डिफरेंस कितने का है, इनके आय में अंतर कितने का है, इनके आय में अंतर 3 का, तो 14 का 3 गुना क्या हो गया 42,000। ये तो सिर्फ आंखों ही आंखों में ऐसे कर सकते हैं, बाकी और कैसे करें। थोड़ा सा सेशन को भाई 2000 का टारगेट रखते हुए सभी बच्चे के बाद सेशन को शेयर करिए, और जितने भी 1500 बच्चे देख रहे हैं मैं 1000 लाइक का टारगेट रखता हूं इस क्वेश्चन के साथ। बताइए एक बार, इसमें किसी को कोई परेशानी हुई? जिगजैग मेथड, इसकी गुना इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। 8 तिये 24 हो गया, 5 पजे 25 हो गया, डिफरेंस 1 का। 12 तिये 36 के हो गया, 5 ढाई 50 के हो गया, डिफरेंस कितने का 14 के का। 1 यूनिट की वैल्यू 14। दोनों की राशि में अंतर 8 से 5 का अंतर कितना हुआ 3, तो 1 का मतलब 14, तो 3 का मतलब 42,000। 42 के सवाल का सही जवाब, 42 के सवाल का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से 2000 पे पहुंचाइए गाड़ी को अपना, धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही है, मतलब इसको 2000 प्लस अपने सारे स्टूडेंट टाइम से आ जाया करो, अपने टाइम से सारे स्टूडेंट आ जाया करो। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 क्वेश्चन कराने वाला हूं लगभग, इसमें 30 क्वेश्चन हो रहे हैं, 30 क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं, 100 ही करा देंगे। चलो अगर आपका साथ रहा तो 100 भी कराएंगे। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए व न चुने गए, देखो एक तो होगा सेलेक्टेड, सेलेक्टेड को ऐसे लिख देते हैं, और अनसेलेक्टेड को यूएन लिख देते हैं, यूएन अनसेलेक्टेड, ऐसे लिख दो अनसेलेक्टेड, ठीक है ना भैया, ऐसे कर देंगे। अब कहता है कि चुने गए व न चुने गए का अनुपात 9:4 होता, यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात कितना था, पहले की बात करें तो कितना था और आज कितना है, ये बात देखिए। पहले की बात करें तो सिर्फ 2:1 था और आज कितना है 9:4 होता, 9:4 होता। कब होता? जब हम कहते हैं कि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता। आवेदन का मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ सेलेक्ट हुए और कुछ अनसेलेक्ट हुए, कुछ पास कुछ फेल, तो टोटल कितने थे बताओ। अरे आखिर टोटल कितने थे, तो टोटल कितने थे, 2 में 1 जोड़ दीजिए सर, 2 में 1 जोड़ दीजिए सर, और 9 में 4 जोड़ दीजिए सर। तो बात करें सर, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 9 में 4 जोड़ेंगे तो सर 13। अब ध्यान से सुनिए, जो भी जिसके नीचे बोला जाए वहां पे लिखना है। आप कहते हैं 25 कम चुने गए होते तो सेलेक्टेड कितने कम होते, 25, यहां पे 25 लिख दो। और आवेदन कितनों ने कम किया होता, आवेदन किया होता 50 ने, तो 50 कम व्यक्तियों ने आवेदन किया होता। आवेदन ये टोटल मतलब आवेदन, कितने फॉर्म भरे गए, इस तरीके से, ठीक है ना भैया। अब देखो जल्दी से क्या करना है, ये वैल्यू किसके नीचे, इसके नीचे, ये वैल्यू किसके नीचे, इसके नीचे, तो आप सीधे यहां से इसके साथ, यहां से इसके साथ, यहां से इसके साथ, यहां से इसके साथ, 13 दूनी कितना हो गया 26, और 9 ये क्या हो गया 27, डिफरेंस 1 का। 13 की गुना 25 से करो, 25 थी 75, 7, 25 से कम 25 और 7 32, और 9 पंजे 45, यानी कि 450। डिफरेंस कितने का हुआ बताओ, 75 और 50, यानी कि 125 का डिफरेंस हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 125 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 125 के बराबर। पूछता है लोगों ने आवेदन किया था, कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो 3 ने किया था।
तो 1 का मतलब 125, तो 3 का मतलब 375। आप ऑप्शन को 3 से भी चेक कर सकते थे। 5 2 7 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 5 2 7 और 1 8 नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। आप ऑप्शन को 3 से भी चेक कर सकते थे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ 375। ये बात समझ पा रहे हैं, जिसकी वैल्यू दी जाएगी उसी के नीचे लिखेंगे। हमें सेलेक्टेड की दी थी और टोटल वाली, अगर हमें दी होती कि भैया 25 तो कम सेलेक्ट हुए, तो अनसेलेक्ट क्या होंगे। इसमें रिलेशन क्यों नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि भाई 25 कम सेलेक्ट हुए तो जाहिर सी बात है अनसेलेक्ट ज्यादा हुए होते, तो इसमें क्यों देता वो। इसमें रिलेशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर इतने सेलेक्ट कम हुए तो जाहिर सी बात है इसमें सिलेक्शन ज्यादा होगा, इसका अपोजिट होगा। इसमें सिलेक्शन ज्यादा तो अनसेलेक्टेड कम, अनसेलेक्टेड ज्यादा तो सिलेक्शन कम। तो इनमें तो रिलेशन देता ही नहीं हो। देता किसमें देता, टोटल में और इसमें, या टोटल में और इसमें दे सकता था। तो इस बात को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कहता है ए बी और सी को 8400 रुपए प्राप्त होते हैं तथा वह इसे आपस में 6-8-7 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात क्रम से 3-2-4 है तथा बी 400 रुपए बचाता है, तो क्रम से ए बी तथा सी के व्यय का अनुपात बताओ। देखो क्वेश्चन कैसे कह रहा, बहुत अच्छा सवाल है। कहता है कि भाई देखो 3 बंदे हैं ए बी सी, 3 बंदे ए बी सी है और 8400 रुपए उन्हें प्राप्त होते हैं और वह इसे 6-8-7 के अनुपात में बांटते हैं। जैसे मैं इनकम की बात करूं कि भाई उन्हें कितना पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा 6-8-7 के अनुपात में, 6, 8 और 7 के अनुपात में, ठीक है। यदि उनकी बचत का अनुपात ये होता, अब उनकी बचत की बात करते हैं, उनकी सेविंग की बात करते हैं कि आखिर उन्होंने कितनी बचत की। तो बचत का रेशियो क्या है, 3-2-4 है, 3-2-4 है। चलिए ये बात समझ में आ गई। ये आय ये बचत, इनका अंतर क्या हो जाएगा, खर्च। अरे इनका अंतर क्या हो जाएगा, खर्च। तो सबसे पहले ये देखिए कि 6, 8, 14, 14 और 7 क्या हुआ, 21। हमारे हिसाब से 21 किसके बराबर है, 8400 रुपए के बराबर है। तो मैं आपसे पूछने लगूं इसको पैसा कितना मिलेगा, तो आप बता सकते हो, बताओ। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400, तो इसको मिलेगा 2800 रुपए, इसको मिलेगा 3200 रुपए, इसको मिलेगा 2400 रुपए। क्यों रे भाई बताओ, किसी को कोई दिक्कत है। बी 400 रुपए बचाता है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 400 रुपए। बी 400 रुपए बचाता है, तो 2 का मतलब 400, तो 1 का मतलब 200, तो 200 गुना में 3 यानी कि 600, 200 गुना में 4 यानी कि 800। अब बताओ क्या पूछता है, कहता है ए बी तथा सी के व्यय का अनुपात बताओ। ए बी तथा सी के व्यय का अनुपात बताओ। ए बी तथा सी के व्यय, तो 2400 रुपए में से 600 रुपए बचाए, 2400 रुपए में से 600 रुपए बचाए, तो खर्च कितने करे, 1800। 3200 में से 400 रुपए बचाए तो 2800 रुपए खर्च करे। 2800 में से 800 रुपए बचाए तो 2000 रुपए खर्च करे। बताओ किसी को कोई परेशानी है क्या, किसी को कोई दिक्कत है क्या। ये हमारे एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया। 2 0 से 2 0 काट दो, अब इसे काट दो 2 से, तो 2 9 में 18, 2 से काटो 14 बार, 2 से काटो 10 बार। आंसर क्या हुआ, 9 14 10। बताओ किसी को कोई परेशानी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आज हम कौन कौन से टाइप कवर करने वाले हैं। एक तो ये चल ही रहा है आपका सेविंग वाला, इसके बाद में हमारा चलेगा मिक्सचर वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। दूध पाने का ये अनुपात है, ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है ना। किस अनुपात में मिलाए या क्या अनुपात हो जाएगा। फिर सिक्के वाले क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो कई सारे टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। लगातार सेशन में जुड़े रहना, आज के बाद ये डाउट खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, मैं थोड़ा सा, ये सवाल अलग होता है, मतलब ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, आपने देखा होगा। ये मोमबत्ती वाला क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, इसको भी करते हैं। 2 मोमबत्तियों की समान ऊंचाई है, उनको एक साथ जलाया जाता है। पहली 4 घंटे तथा दूसरी 3 घंटे तक जल सकती है।
मान लो प्रत्येक मोमबत्ती एक समान दर से जले तो कितने समय के बाद पहली तथा दूसरी मोमबत्ती के जलने का अनुपात 2:1 होगा। देखो मैं समय की बात करता हूं भाई, एक मोमबत्ती बात करें तो 4 घंटे में जल सकती है और एक 3 घंटे में। मैं मान लेता हूं कि मोमबत्ती की जो लंबाई है वो कितनी है 12, इसे 12 फीट मान लो, 12 इंच मान लो, 12 सेंटीमीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे ये बता दो कि इसके जलने की दर क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो 4 से भाग देंगे 3 और 3 से भाग देंगे 4। ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि भैया दूसरी मोमबत्ती के जलने का अनुपात, पहली वाली मोमबत्ती और दूसरी के जलने का अनुपात क्या होगा 2:1। ये रेशियो होगा 2:1। भाई मेरी 12 मीटर लंबी, मान लेते 12 मीटर लंबी मोमबत्ती है और वो 3 की दर से जल रही है। 12 मीटर लंबी मोमबत्ती 3 की दर से जल रही है, तो जो पहले वाली मोमबत्ती है, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि 3 की दर से कितना समय लगेगा उसे ऐसा होने में। भाई मुझे नहीं पता 3 की दर से जलेगी कितना समय लगेगा, मुझे नहीं पता, इसको T1 मान लेते हैं। और यहां पे बात करें तो मुझे नहीं पता यार, इसकी क्षमता 4 है और 12 इसकी हाइट है, तो 4 की क्षमता से कितने समय में ये मोमबत्ती इस तरह से हो जाएगी 4T2। या दोनों के लिए समय तो समान ही होगा, तो इसको 4T और T कह लेते हैं, ऐसे कह लेते हैं क्योंकि दोनों के जलने का समय तो समान ही है। ठीक है ना भैया। चलिए अब मुझे ये बता दो कि T की वैल्यू आखिर है क्या, T की वैल्यू आखिर है क्या। तो 1 की गुना इधर, 2 की गुना इधर, बताओ 12 माइनस में 3T बराबर में 12 माइनस में 4T। इसको लेकर इधर आ जाओ तो कितना होगा, ये सॉरी 24 कभी गलत हो जाए भाई, 12 दूनी 24 और 4 दूनी 8, सॉरी 8T, ये भी याद रखना है। तो 8 इधर आओगा और 3 इधर पहले से है, तो 5T हो जाएगा बराबर में किसके 12 के। तो T की वैल्यू 12/5। या मैं ये कह सकता हूं सर 2 घंटे तो लगेंगे प्लस में 2/5 गुना में 60, तो काट दीजिए 12 दूनी 24, 2 घंटे 24 मिनट सवाल का सही जवाब। 2 घंटे 24 मिनट सवाल का सही जवाब। सही है भाई। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। मैंने कहा इनकी रेट क्या है, तो आप कहेंगे सर देखो 4 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। मैं मान लेता हूं कि हमारी मोमबत्ती 12 की है, तो 4 से 12 को भाग दिया तो इसकी रेट ये है, 3 से भाग दिया तो इसकी रेट ये है। अब आपसे क्या कहता है कि हमें ये बताइए कि कितने समय के बाद में इन दोनों की जो लंबाई का रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा। मैंने कहा देखो इसकी लंबाई क्या है 12, अब ये जलती जा रही है, ये जलती है हर घंटे 3 और ये जलती है हर घंटे 4, तो 3 की दर से कितने समय में, तो 3 की दर से इतने समय में। अब इसको देख लो, अगर ये 4 घंटे जलती तो कार्यक्रम हो ही जाता, 4 की दर से ये जलेगी तो कितने समय में। तो भैया मुझे नहीं पता कितने समय में ये रेशियो होगा, तो मैं ये कर लेता हूं, ये 4 की दर से पता नहीं कितना समय और 3 की दर से पता नहीं कितना समय, ये रेशियो हो जाएगा हाइट का। ठीक है ना, कम होके ये रेशियो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पीडीएफ मिलेगी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। पीडीएफ आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगी, परेशान मत होना। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी की आय 7, 9, 12 के अनुपात में है और उनके खर्च का अनुपात 8, 9, 15 है। यदि ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचत करता है। बहुत अच्छा सवाल है, सीडीएस में भी आया और एसएससी में भी पहले आ चुका है। ए बी और सी की बचत का अनुपात बताओ। देखो 3 बंदे हैं ए बी और सी, कहता है कि भाई इनकी आय का अनुपात तो मुझे पता है ना, और खर्चों का भी मुझे पता है, एक्सपेंडिचर क्या होगा ये भी मुझे पता है। अब ध्यान से देखिए, मुझे ये बताना है कि उनकी बचत का अनुपात क्या होगा। ये 7, ये 9 और ये 12। ये सवाल आपको भी कई बार आपने देखा होगा, कई बार ये बच्चे एक दूसरे को डाउट की तरह से भेजते रहते हैं, इधर उधर बच्चा इसमें परेशान रहता है। अब सुनिए, ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचत करता है, ए
अपनी आय का, आय मतलब इसकी जितनी भी इनकम होगी आय, उसका 1/4 हिस्सा बचत करता है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर ए की आय कितनी है 4 रुपए, तो उसमें से वो कितनी बचत करता है, 1 रुपए की सेविंग करता है। तो कितने रुपए खर्च करता है, 3 रुपए खर्च करता है। बताओ ये बात सही है क्या? अगर उसकी आय, ए की आय के बारे में कह रहा हूं, अगर 4 रुपए वो क्या करता है, 4 रुपए उसकी आय है, 1 रुपए बचाता है, तो 3 रुपए खर्च करता है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है यार, मेरे हिसाब से इसकी आय 7 है, जबकि होनी क्या चाहिए 4, और इसका खर्चा कितना है 8, जबकि होना चाहिए 3। ये तो यार सब कुछ गड़बड़ हो गई। मतलब यहां पे कुछ तो परेशानी है। परेशानी क्या है कि ये जो रेशियो है ये 7-8 है, दरअसल ये रेशियो 4 और 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये रेशियो होना चाहिए सर 4 और 3। तो यहां पे 4 और 3 होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अब ये 4-3 कब होगा बच्चा? ये होगा तब जब इस 8 की गुना ऊपर कर दो और इस 7 की गुना नीचे। तो ऊपर 56 नीचे 56, एक ही अनुपात बन गया 56-56 का। और ये कटेंगे तो 4 और 3, तो 8 की गुना ऊपर कर दो और 7 की गुना नीचे कर दो। तो देखो 56-56 से कोई फर्क नहीं पड़, यार मैंने 7 करना था, देखो मैंने 8 कर दिया। ये मैं लिखते टाइम गलती कर देता हूं, इसको अंडर एस्टिमेट कर देना, ठीक है ना भैया। 8 को ऊपर 7 को नीचे। अब ये 56 तो एक ही अनुपात हो गया। अब 4 की गुना कर दो 3 की, तो ये हो जाएगा सेट 4 और 3 के रेशियो में। 4 और 3 के रेशियो में ये हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, आपको सेविंग का रेशियो चाहिए। क्वेश्चन सोल्व हो गया। सेविंग का रेशियो क्या होगा सर? इसमें से ये घटाते रहिए, ठीक है भैया, इसमें से घटाते रहिए। तो देखो 8 से 56, 8 से 56, तो 56 ले लो कॉमन, और 4 में से 3 गया 1, यानी कि ये रेशियो आएगा 56। ऑप्शन में जाइए 56 देखिए, आंसर पहला ही आंसर हो गया। दूसरा देखो 8 9 में 72 और 7 में 72, इसमें 9 कॉमन है ना, तो 9 को बाहर ले लो। तो 8 चौके 32 और 21, 32 से 21 का अंतर करके 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 9 99 आ गया 99। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, अगर कुछ कॉमन है तो ले लो, नहीं कॉमन है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। क्या कॉमन बन सकता है इसमें से? इसमें से कॉमन कुछ नहीं बन सकता। 3 तो इसमें से आ सकता है और 3 इसमें से आ सकता है, तो यहां बचेगा 4 चौके 16 8 128, तो 3 कॉमन ले लो 128, तो ये हो गया। इसमें से 3 ये पहले ही है, 15 7 105, तो बताओ कितना हुआ? 23 3 69, 23 3 69, बस खत्म। आ रही है बात समझ में? बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 70, आराम से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब बताइए सर। अभी 2000 में 100 बच्चों की कमी है, मात्र 100 बच्चों की। एक बार कोशिश करे तो शायद हो जाए, एक बार कोशिश करे तो शायद हो जाएगा। बताइए, एक बार 100 बच्चों की कमी है, एक बार सही से अगर आवाज मेरी सुनेंगे तो आ जाएगा, मेरी आवाज पे फोकस करेंगे तो समझ भी आ जाएगा, ठीक है ना। आवाज पे ज्यादा फोकस करना है आपको। रिपीट कर देता हूं मैं एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सुनिए मेरी बात को। देखो हमें क्या बताना है, हमें इनकम का रेशियो दिया गया 7 9 12, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया 8 9 15। अब देखो सेविंग क्या होती है? सेविंग होती है सर इसका अंतर और इसका अंतर। क्वेश्चन में बवाल क्या हुआ? क्वेश्चन में बवाल ये मचा जब इन्होंने खुद अपनी बात को अपने ही इसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन किया। मैंने कहा कैसे? देखो ऐसे किया, ये कहता है कि इसकी आय 7 रुपए है और एक्सपेंडिचर 8 है, बट जब इसने ये वाली बात कही तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ये क्या बात हुई यार। कहता है ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, यानी कि अगर उसकी आय 4 रुपए है तो वो 1 रुपए बचत करता है, तो 4 में 1 बचाता है तो 3 खर्च करता है। जबकि मेरे हिसाब से उसकी आय 4 और 3 होनी चाहिए, 4 आय होनी चाहिए और 3 खर्च होना चाहिए। उसकी आय क्या होनी चाहिए? इसके हिसाब से 4 होनी चाहिए
और खर्च 3 होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि इसने तो 7 8 दिया है, अब कैसे काम होगा? तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, अगर ये 7 8 है तो ऊपर 8 से और नीचे 7 से गुना कर दो, तो ये 56 ये 56, तो 56 से 56 कटेगा और अनुपात क्या हो जाएगा 4 और 3 का। बन गई बात, जैसे हमें चाह रहे थे, अपने हिसाब से सेट कर दिया। अब देखो तरीका क्या है भाई, तरीका एक तो है बच्चों की तरह लगे रहो, 4 गुना में 8, 32 की गुना इससे करो और 21 की गुना इससे, और 32 से इसकी गुना करके इसकी 21 से गुना करके घटाओ तो 56 आएगा। 32 की गुना इससे करो, 21 की गुना इससे करो और घटाओ तो ये आएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते और आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये 56 और 56 कॉमन है, तो इसे साइड में करो और 4 से 3 का अंतर 1, तो 56 और गुना में 1 56 हो गया। अब इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, ये हुआ 32 और 21 का अंतर क्या हुआ 11 गुना में 9 99। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सुनने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, एक धनराशि ए बी और सी के बीच 9 5 13 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए बी और सी अपने एनजीओ से 1400 रुपए लेते हैं और ए बी और सी के हिस्सों का अनुपात 4 3 5 हो जाता है, तो बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग बताओ। देखो कैसे कह रहा है, कहते हैं सर ए बी और सी, जो ए बी और सी है उसमें धनराशि को 9 5 13 के अनुपात में बांटा गया। कैसे बांटा गया? 9 5 13 के अनुपात में बांटा गया। फिर क्या हुआ, यदि ए बी और सी अपने एनजीओ से 1400 रुपए लेते हैं, क्या करते हैं कि वो अपने एनजीओ से ये भी लेता है, ये भी लेता है, ये भी लेता है। ए बी और सी अपने एनजीओ से 1400 रुपए लेते हैं, ए बी और सी के हिस्सों का अनुपात हो जाता है 4 3 5। तो बी और सी के आरंभिक हिस्से का योग बताओ। आरंभिक हिस्से का देखो, देखते हैं कि क्या ऑप्शन से कर सकते हैं। 13 5 18 9 27, यानी कि ऑप्शन को 9 से काट सकते हैं, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑप्शन 9 से काट सकते हैं। चलिए भैया अब क्या करें, अब तो फंस गए यार इसमें। तो अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सर रेशो क्या हो जाएगा 4 3 5 का, जब ये बंदा भी 1400 ले, ये भी 1400 ले, ये भी 1400 ले, तो रेशो हो जाएगा ये। अब देखो 2 के लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर 2 वैल्यू होती और ये भी 1400 लेता, ये भी 1400, तो इनका डिफरेंस आपस में बराबर होना चाहिए था। लेकिन यहां तो 3 बंदे हैं, कैसे करें? तो यहां पे देखिए, पहले 2 बंदों का डिफरेंस देखो 1, पहले 2 का बंदों का डिफरेंस देखो तो कितना है 4, पहले 2 का देखा, आखिरी के 2 का देखते हैं, ये डिफरेंस कितने का है तो 2, और ये डिफरेंस कितने का है 8। आप ये देखो 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है बताओ, 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8, और 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2। तो 8 बनाने के लिए इस 2 को क्या करें 4 से गुना, तो इस पूरे रेशियो को 4 से गुना कर दो, इसे पूरे रेशियो को 4 से गुना। ऊपर का एलसीएम आया 8, नीचे का एलसीएम आया 2, तो 8 और 2 को आपस में बराबर करिए, 8 और 2 को आपस में एलसीएम से बराबर कर सकते हैं। तो 4 की गुना इसमें कर दो तो ये भी 8 ये भी 8, डिफरेंस भी सेम हो गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। देखो ये 4 4 सेम है और ये 4 4 सेम है। मैंने कहा ठीक है। अब ये बताइए कि ये कितना है 20, ये कितना है 12, ये कितना है 16, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 पंजे 20, तो 13 से 20 और भैया 5 से 12, 9 से 16, सब में डिफरेंस कितने का 7, और 7 यूनिट की वैल्यू है 1400 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 200 रुपए। और शुरू में कितना पैसा था 9 और 5 14 और 13, 14 और 13 कितना हो गया भैया, शुरू में ही पूछ रहा है ना 27 हुआ। बी और सी के बारे में पूछा, सॉरी तीनों के बारे में नहीं पूछा, बी और सी के बारे में पूछा। मैं भी तो कहूं आंसर तो 5400 आ रहा है, तो बी और सी के बारे में पूछा केवल। तो 13 5 18, तो 18 गुना में 200 कर दो, 3600 सवाल का सही जवाब, 3600 सवाल का सही जवाब। केवल बी और सी के बारे में पूछा, बताओ बी और सी के बारे में पूछा।
सही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। ₹117 की राशि को 1/2, 1/3, 1/4 में विभाजित करने की जगह गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया, तब किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी आई, ये बताइए। देखो 3 बंदे हैं ए, बी और सी, 3 बंदे हैं ए, बी और सी। कहता है कि भैया 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में पैसा बांटना था इनमें, और कितना बांटना था? ₹117। लेकिन हमने गलती से क्या किया, 2, 3, 4 में बांट दिया। सबसे पहले किसे सिंपल रेशियो में बदलिए, ऐसे है ना। तो 2, 3, 4 कैल्सियम क्या हुआ? 12। 2 से भाग देंगे 6, 3 से भाग देंगे 4 और 4 से भाग देंगे 3। तो 6 और 4 10 और 3 13। मेरे हिसाब से 13 यूनिट की वैल्यू क्या होती और 1 यूनिट की वैल्यू 9। और इसको कितना पैसा मिलता? ₹54। और इसको कितना मिल रहा? ₹36। और इसको मिलता ₹27। लेकिन क्या हुआ, हमने यही पैसा किस रेशियो में बांट दिया? 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया। 2, 3, 4 के अनुपात में बांटा तो 4, 3, 7 और 2 9, और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ₹117, क्योंकि हमने 117 को इसमें बांट दिया। अब ध्यान से देखिए भैया, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13। तो 13 की गुना इससे करके देखो तो कितना हुआ? 26। ये कितना हुआ? 39। और ये कितना हुआ? 52। हमसे पूछना चाहता किसके बारे में है कि सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी आई, किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई। तो देखो भाई 36 से 39, 36 से 39, इसको तो केवल ₹3 ज्यादा मिल रहे हैं, और इसको देखा जाए तो कितने ज्यादा मिल रहे हैं? आप कह सकते हैं सिर्फ ₹25 ज्यादा। तो 25, यानी कि सी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, सी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। डिफरेंस 14 क्या आ रहा है? तुम ना पढ़ते बिल्कुल भी। 13 और 20 का डिफरेंस कितना होता है भाई? कब से 14 होना लगा? अरे 5 हो गए 20 में 13 का डिफरेंस क्या होता है? 5 में और 4 × 12 में डिफरेंस कितने का होता है? 9 में और 16 में डिफरेंस कितने का होता है? आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सर 72, 72। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ये कैसे कह रहा है। मैं इसको जूम करके कर देता हूं ताकि आपको ये पूरा हिंदी में अच्छे से दिखाई दे ऑप्शन के साथ। ज्यादा ही नहीं हो गया कुछ? लो ये बताओ इसको कैसे करें, इसको देखिए बताओ जल्दी से। नहीं 14 का बता रहा था एक बच्चा, कौन था कि सर 14 डिफरेंस आ रहा है। कितना शॉर्ट करूं, बाकी बच्चों का दिमाग ब्लॉक हो जाएगा। इससे ज्यादा शॉर्ट क्या हो सकता है? देखो लाइफ में सबसे शॉर्टकट है कि ऑप्शन याद करके जाइए एग्जाम में, सबसे शॉर्टकट है। इससे शॉर्टकट कुछ रहेगा? हर क्वेश्चन का आंसर ही याद कर ले शॉर्ट में, क्योंकि कम से कम एक तरीका ऐसा तो होना चाहिए जिससे सारे क्वेश्चन हो जाए। लाइफ में सबसे ज्यादा शॉर्टकट वाले परेशान हैं आजकल। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। मतलब कैसे कह रहा है कि अगर एक हीरा है तो उसका जितना भार होगा, मान लो 10 किलोग्राम का है, तो उसका जो प्राइस होगा वो 10 के वर्ग को करो, यानी कि ₹100 होगा। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से एक हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया। देख लो भैया, इससे ये हीरा गिर गया और 3, 5, 7 के अनुपात में टूट गया। अब बताओ इनकी कॉस्ट क्या होगी? ये तो वेट है भाई, ये तो वेट है हीरे का भाई, ये 3 ग्राम, ये 5 ग्राम, ये 7 ग्राम। तो इनकी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, आप बता सकते हैं? सर आपने बोला कि इनकी जो कॉस्ट होगी इनके वजन के वर्ग के बराबर होगी। मैंने कहा ठीक है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 9, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 25, और 7 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 49। और पूरा हीरा कितने का था? 3, 5, 8 और 7 15।
पूरे का पूरे एरिया की बात करें तो 15 का था, और 15 के हिसाब से देखा जाता तो 15 का वर्ग 225। मेरा हीरा 225 रुपए का था मेरे हिसाब से, इस वजह से उसे इतने रुपए का नुकसान हो गया। क्या हो गया? इसकी वजह से उसको इतने रुपए का नुकसान हो गया। देखो ये बताओ कि भाई ये कितने का बिका? 9 का, ये 25 और ये 49। तो 25 में 9 जोड़े तो 34, 34 और 49 कितना होता है? 83, 83 है ना भाई। 9 5 14 9 23, 2 4 6 2 8, 83 हो गया। और हमने वास्तव में इसको बेचना था 225 का, आज उसकी कॉस्ट कितनी है? केवल 83। तो मेरे हिसाब से कितने का लॉस हुआ ये बताओ? मेरे हिसाब से कितने का लॉस? तो 5 में से 3 गया 2, 22 में से 8 गया यानी कि 14, और 142 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 426 के आगे 2 जीरो चिपका दो, तो ये कितना गुना हुआ? 300 गुना। किसके बारे में जानना चाहता है? हीरे का वास्तविक मूल्य। तो 225 को 3 से गुना कर दो, 225 को 3 से गुना कर दो, 225 को 3 से गुना कर दो। आ रही है बात समझ में जी? 1 को 28 मिलेगा। मैंने क्या कर दिया? कौन से में 1 को 28 मिलेगा? ओहो, पता नहीं यार, तुम कह तो सही रहे होगे, लेकिन मैंने ये को दिया कहाँ है भाई इसमें? तुम भी यार बिल्कुल भीष्म हो, खतरनाक। तुम्हारा क्या ही करूं मैं। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि तब किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी आई। राशि ज्यादा कब आई? जब हमने इसकी जगह इस रेशियो को लिया, और इस रेशियो में 54 से 26 का अंतर 28 है, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन 28 रुपए कम आए भाई साहब, कम। हमें ज्यादा वाला चाहिए। 36 से 39 भी ज्यादा होता है और 27 से 52 भी ज्यादा होता है। तुम लाइफ में आगे बढ़ने क्यों नहीं दे रहे मुझे? क्या चाहते हो तुम आखिर? मैं चाह रहा हूं कि 90 क्वेश्चन करा दूं, कोई भी पूरा फैल जा रहा है कपड़े सौदा, इधर ही कपड़े पहन के इधर ही फैल जा रहा है, सीधे सीधे पैर पीटने लगता है कि मैंने कुछ ऐसा देख लिया। पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार पीछे लेके जा रहे हो लाइफ में। क्या चाहते हो तुम बताओ? कुछ नहीं हो सकता। एक स्कूल में मैं कह रहा हूं कि मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मुझे डाउट रहता है, लेकिन तरीकों पे तो कोई डाउट मत करो यार। देखो, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5 और 3 है। कुछ नए लड़के व लड़कियां 5-7 के अनुपात में दाखिल हुए तो कुल छात्र 1200 हो जाते हैं, तथा लड़के व लड़कियों का अनुपात 7-5 हो जाता है। तो छात्रों की कुल शुरुआत में कितनी संख्या थी? देखो, इस स्कूल में लड़के और लड़कियों की अगर बात करें, भाई बा, इसमें लड़के और लड़कियां, अगर स्टार्टिंग की बात करें, पहले की बात करें, तो ये रेशियो था। और अब क्या रेशियो है इसको भी देखते हैं। देखो, पहले की बात करें तो रेशियो 5 और 3 था, तथा लड़के व लड़कियों का अनुपात 7 और 5 हो जाता है। क्या हो जाता है? 7 और 5। कब हो जाता है ये रेशियो? ये रेशियो तब हो जाता है जब कुछ नए लड़के व लड़कियां 5-7 के अनुपात में आते हैं। 5-7 के अनुपात में मतलब
इसमें कुछ 5 आ जाते हैं, इसमें कुछ 7 आ जाते हैं। तो देखो तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। भाई मैं देखता हूं यहां पे टोटल कितना है 8, यहां पे कितना है 12। अगर 5-7 के रेशियो में आए तो एक बार इसको बराबर कर लेते हैं। ये कितना होगा 24, 8 से भाग देंगे 3 और 12 से भाग देंगे 2। तो पहले वाले स्कूल में कितने बच्चे आएंगे 5 के अनुपात में, और यहां पे 7 के। कहने का मतलब अगर बात करें बच्चों की तो एडमिशन कैसे हुआ है 5 और 7। ठीक है भैया, 5 और 7। और इसमें आगे कह रहा है कि छात्रों की संख्या स्टार्टिंग में कितनी थी। अगर हमारे जो स्टूडेंट है अब टोटल कितने होंगे हैं, तो कुल छात्र 1200 हो जाते हैं। तो 1200 होने का मतलब तो यह है कि 5 और 7 12, 12 का मतलब यह यानी कि आज 700 और 500, 700 और 500 करना तो इसी तरीके से पड़ेगा ना। आओ इसी तरीके से, या कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, लग तो रहा नहीं है कि मैं यहां पे कोई गड़बड़ कर रहा हूं। आपका आंसर कितना आ रहा है 960। आपका आंसर आ रहा है 960, 960, 960, 960। चलिए कुछ गड़बड़ है, एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, मेरे को हिंदी में डाउट रहेगा। एक बार इंग्लिश में पढ़ के आता हूँ तब इसको देखता हूँ क्या कह रहा है। इंग्लिश कहाँ गई इसकी, अरे तो क्वेश्चन ही गायब हो गया। ओके ये इंग्लिश थी इसकी, इसको ठीक करते हैं। कहाँ गया, भग गया गई। ओके सही है सही है, चल भैया 1 मिनट रुकिएगा, यहां पे देख लेते हैं, यहां पे देखते हैं फिर एकदम आ जाएगा समझ। द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल वॉज इतना। सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स वर एडमिटेड टू द स्कूल इन द रेशियो 5:7। At this, the total number of students in the school become 1200, and the ratio of boys to girls changed to 7:5. The number of students in the school before new admission was. तो उसमें कितने यहाँ पे पूछना चाहता है, कितने बच्चे इसमें थे, इस तरीके से जानना चाहता है। तो देखो करने के तरीके इसको इसी से कर देते हैं। मैं यहीं पे कर दूं क्या इंग्लिश में ही, तो यहाँ पे बी और जी या अगले वाले पे कर देते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अब चीज समझ में आई कि ये जो एडमिशन हुए हैं ये अलग से इसमें आए हैं, ये मिलाए नहीं गए हैं इसमें, क्योंकि ये मिश्रण वाला क्वेश्चन छोड़ा ही ना है। इसमें बच्चे नए एडमिशन लिए कि भाई पहले इतने थे, और इसमें जो एडमिशन हुए हैं नए बंदे जो इसमें आए हैं वो कितने आए हैं, वो आए हैं 5 और 7 के अनुपात में। और आज टोटल कितने हो गए हैं, टोटल की बात करें तो ये हमारे टोटल हो गए हैं 7 और 5 के रेशियो में। अब इसको एलिगेशन से कैसे करेंगे इस बात को देखिए। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं कि पूरे कक्षा को समान बच्चों में बदल लेता हूं। 5 और 3 8, 7 5 12 और ये भी 12। एलसीएम ले लीजिए कितना हो गया 24। 8 से भाग दीजिए कितना आएगा 3, 12 से भाग दीजिए 2 और इससे भाग दीजिए तो कितना आएगा ये भी 2। देखो मैं किसी भी तरह से निकाल सकता हूं, चाहे तो मैं लड़कों की तरफ से निकाल लूं चाहे मैं लड़कियों की तरफ से निकाल लूं। मैं लड़कों की तरफ से निकालता हूं कि पहले और अब मतलब कितने उसमें आए हैं, ये तो एंट्री वाले बच्चे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं, मैं रेशियो सीधे लिख के बताता हूं। यहां पे 3 की गुना 5 से करेंगे तो 15, 2 की गुना 5 से करेंगे तो 10, ये आने वाले हैं, और ये जो बीच में लिखे जाएंगे ये टोटल। तो 2 7 14, बन कितना गया 14, तो 15 में से 14 गया 1, 14 में से 10 गया यानी कि आएगा 4। इस तरीके से करें तो मेरे भाई देखो ये पहले थे, ये आने वाले हैं, लिखना चाहो लिख सकते हो। ये तो पहले वाले हैं और ये एडमिशन वाले हैं, और टोटल हमारे क्या हो गए, ये हो गया।
तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1200 बच्चे। मेरे हिसाब से आज टोटल बच्चे कितने हैं तो 1200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई तो 5 दूनी 10 और 5 के 20 240। अब हमसे जानना चाहता है छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में कितनी थी। तो शुरुआत में पूछेगा तो कह सकते हैं सर 960। और ये पूछे कि कितने एडमिशन हुए कितने बच्चे आए हैं तो ये कह सकते हैं सर 240। ठीक है भैया 240 इस तरीके से कह सकते हैं। आई बात समझ। तो 960 स्टार्टिंग में थे, इतने एडमिशन होंगे और टोटल हमारी कक्षा हो गई 1200 की। तो मैं यही कह रहा हूं कि यहां पे अगर टोटल कहेगा पहले कितने थे तो 960। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें लड़के कितने थे और लड़कियां कितने थी। तो 5 और 3 8, 8 का मतलब 120 गुना हो गया। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि वहां लड़के कितने थे तो 600, लड़कियां कितनी थी तो ये भी बता सकते हैं सर 360 लड़कियां थी। तो क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है यूपीएसआई में। तो ये सारी चीजें याद रखना कि वहां पे लड़के कितने थे लड़कियां कितनी थी या टोटल कितने थे, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। कहीं से कहीं तक भी चीजें आप निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए। चलो हिंदी में लगा लेते हैं। आम के ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। ये भी सवाल एक अच्छा सवाल होगा। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा अपने एग्जाम में। आम के रस से भरे एक बर्तन से 8 लीटर रस निकालकर उसमें पानी भर दिया गया और यह कार्रवाई 3 बार और की गई। 3 बार और की जाती है। बर्तन में बचे आम के रस की मात्रा का अनुपात कुल घोल की तुलना में 16:81 है। मतलब अगर मैं कुल की बात करूं वो क्या होगा और बचा हुआ यानी कि शेष क्या होगा, इसका रेशियो दिया गया। सिर्फ इसका रेशियो दिया गया कितना 81 और 16। ये शेष है और ये कुल है, या इसको ऐसे लिख दो शेष और कुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 16 और 81 आपको पता होना चाहिए कि ये शेष का और ये कुल का मान है। और ये कब हुआ ऐसा, ये तब हुआ जब हमने एक प्रोसेस तो पहले की, उसके बाद में 3 प्रोसेस और की। टोटल प्रोसेस कितनी हुई 4। तो टोटल 4 प्रोसेस के बाद ऐसा हुआ। भाई आपने बर्तन में से क्या किया, एक बर्तन से 8 लीटर रस निकाला आम का, 8 लीटर आम का रस निकाला, उसकी जगह आपने उसमें क्या डाल दिया, उसमें दूसरा मिश्रण, मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं पानी डाल दिया कुछ भी करके रस में। तो जो ये मिलावट हो रही है, इसमें डाला फिर निकाला मिश्रण में से फिर डाला, तो एक के ऊपर एक प्रोसेस हो रही है। जितना उसमें से निकाल रहे हैं उतना दूसरी वाली वैल्यू डाल रहे हैं। तो शेष कितना हो गया इसमें 16, तो ये हो गया दूसरा भाग और ये हो गया 81। ठीक है ना। बचे हुए आम इतना है और कुल इतना था और ये 4 बार की प्रोसेस से हुआ है टोटल, यानी कि आप इसका 2 बार वर्गमूल करेंगे और इसका भी 2 बार वर्गमूल। तो पहली बार हमारा वास्तव में क्या क्या चीजें थी, तो आप कहेंगे सर 3 और ये हो गया 2, क्योंकि ये 3 की पावर 4 ये 2 की पावर 4। मैं आपसे कहने लगूं कि स्टार्टिंग में बता दो कि कितना आम का रस था और आज कितना आम का रस है, बताओ। तो आप कहेंगे सर स्टार्टिंग में पता चलेगा क्योंकि हमने इसमें से कितना भाग निकाला 8 लीटर। अगर 8 लीटर निकाला तो स्टार्टिंग में क्या था 24 लीटर आम का रस, और इसमें अब कितना बच गया, तो आप कहेंगे सर 16 लीटर, और 16 लीटर इसमें आम का अब रस बचा हुआ है और स्टार्टिंग में था 24 लीटर। यह सवाल का सही जवाब होगा। इसमें पूछ रहा है कि बर्तन में कितना आम का रस था, तो स्टार्टिंग में था 24 लीटर और अब कितना बचा 16 लीटर, और बाकी 8 लीटर आपने इसमें पानी मिला दिया। ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर कहां है, ये हो गया 24 लीटर। डी इज द राइट आंसर, डी सवाल का सही जवाब। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए सर, ये कैसे कह रहा है। बहुत आसान सवाल है, ये दिखने में बड़ा लग सकता है, एक बार को ध्यान से पढ़ेंगे लेकिन आसान है। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किराए का अनुपात है 3 और 1। पहली श्रेणी तथा दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्री को अनुपात है 1 और 50।
यदि एक विशेष दिन 1325 का कुल किराया वसूला गया तो दूसरी श्रेणी से वसूले गए किराए का कुल किराया कितना होगा, यह पूछना चाहता है। देखो पहली श्रेणी और दूसरी, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड क्लास ट्रेन में अगर फेयर की बात करें, इसमें पहली और दूसरी श्रेणी की बात करें, तो आप मुझे बताएं कि किराए का क्या रेशियो है, कि आप उससे एक सवारी से कितना पैसा वसूलते हैं। तो अगर किराए की बात करें तो सर किराए का रेशियो कितना होगा, अगर बात किराए की करें तो केवल सिर्फ किराए का रेशियो हुआ 3:1। मैंने कहा ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ वहां पे जो मतलब सफर कर रहे हैं उस श्रेणी में यात्री का क्या रेशियो है, तो यात्री कितने आते हैं, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट और सेकंड का रेशियो है 1 और 50। मैंने कहा ठीक है। तो आप उनसे टोटल किराया कितना वसूलेंगे, कुल कलेक्टेड अमाउंट क्या होगी, कुल किराया, तो कुल किराया क्या होगा भाई, वहां पे कितने यात्री आते हैं और उनसे कितना पैसा आप लेते हैं एक आदमी से। जैसे 10 आदमी आते हैं 10 रुपए लेते हैं, तो 10 गुना में 10, एक आदमी आता है तो 10 रुपए, 2 आदमी आते हैं तो 20 रुपए, 3 आदमी तो इस तरीके, तो यहां पे 3 हो गया और ये हो गया 50। अब मुझे बता दीजिए कि फाइनली इसमें क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी गई थी और क्या हमें पूछा है। हमसे पूछा गया है कि बता दीजिए भैया दूसरी श्रेणी के वसूले गए किराए का मान क्या होगा यदि आपका यहां से कुल किराया वसूला गया हो एक विशेष दिन। कुल किराया मतलब 50 में 3 जोड़िए 53 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 53 यूनिट की वैल्यू 1325 है। ठीक है भैया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 टाइम्स हो जाएगा, 25 टाइम्स। तो आपसे जानना चाहता है कि दूसरी श्रेणी से कितना पैसा वसूला, तो इसे 25 से गुना कर दो, तो 25 पंजे 125, 1250 रुपए आपने दूसरी श्रेणी से वसूले होंगे, दूसरी श्रेणी से 1250 रुपए आपने वसूले होंगे। ठीक है ना भैया, टोटल हमारा किराया कितना वसूला गया था 1325, दूसरी वाली से 1250 और 25 की गुना 3 से करेंगे 75, तो पहले वाली श्रेणी से 75 रुपए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 76। ये वाला सवाल देखिए, ये सवाल कैसे कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यदि 8-11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या 23-21 के अनुपात में गिरावट आती है, तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व इतना था। यह सवाल भी बहुत आसान है। जैसे कि हम इसमें बात करें, जैसे पहले सवाल था कि भाई कीमत क्या है, हर एक टिकट की अगर बात करें कीमत का रेशियो क्या है, तो 8 और 11 सर, चलो बाद में लिखेंगे, पहले यहां पे देख लेते हैं कि संख्या में क्या हुआ, संख्या में क्या हुआ, तो ये टोटल हो जाएगा राजस्व। क्या हो जाएगा, राजस्व। सुनिए, अगर मैं बात करूं आपकी कि भाई कीमत क्या थी, तो 8 और 11 का रेशियो था, संख्या क्या थी, तो 23 और 21 थी वहां पे संख्या। जैसे मैं कहने लगूं कि एक बंदे से कितना लेते हैं 8, तो 23 बंदों से कितना लेंगे, तो 8 गुना में 23, 11 रुपए कीमत है एक टिकट की, तो कितने टिकट है यहाँ पे, कितनी संख्या है, तो ये हो गया 8 3 24, 2 8 2 16 2 18, 11 कम 11, 11 2 22 और 1 23, 231। अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व कितना था, ये आपको दिया गया है और आपसे जानना चाहता है कि बता दीजिए 184 यूनिट की वैल्यू अगर 368 है, तो इसमें जानना क्या चाहता है, इसमें जानना चाहता है राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, राजस्व में हुई वृद्धि क्या है। तो राजस्व में हुई वृद्धि के बारे में पूछना चाहता है, तो बता दीजिए आखिर कितनी होगी। तो हम ये कहेंगे कि सर देखो मेरे हिसाब से कितना बढ़ा, 11 में से 4 गए 7 और 22 में से 18 गया यानी कि 4, इतनी वृद्धि हुई है। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200, तो 200 की गुना 47 से कर दो, 9400 सवाल का सही जवाब है। 9400 इज द राइट आंसर, 9400 इज द राइट आंसर, है ना भाई। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा,
एक बार 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं। आज तो बोल ही नहीं रहा हूं, मैं सोच रहा हूं 90 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो एक बार सभी बच्चे 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं, एक बार करके दिखाइए सभी बच्चे, कमेंट बंद करके। एक बार थोड़ी सी कमी बची है, 400 बच्चों की कमी है लगभग, और बच्चे बहुत सारे देख रहे हैं। एक बार इस सवाल को देखेंगे जल्दी से, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, सभी करके बताइए एक बार। एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है, यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है। देख लो भैया, अब चोर के पीछे जा रहे हो आप, कहता है दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, तो पुलिस और चोर की चालों का अनुपात क्या होगा। देखो, पुलिस ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, पुलिस और चोर, ये तो पूछ रहे ना, पुलिस और चोर, ठीक है। ये भी देख के बताओ कि चोर 10 कदम चलता है, कदम की बात करेंगे कि आखिर उनके कितने कदम हैं और उसमें कितनी दूरी चलते हैं, कदम में, हर कदम में कितनी दूरियां चली जाती है, ये भी देखेंगे। अगर कदमों की बात करें तो चोर 10 कदम चलता है और पुलिस वाला केवल 8 कदम चलता है। चलता तो केवल 8 ही कदम है, लेकिन देखने वाली बात है कि उसके हर कदम किसी दूरी ज्यादा तय करेंगे, ठीक है ना। ये पता चल जाएगा तो हो जाएगा। कहता है दरोगा के 5 कदम, पुलिस वाले के 5 कदम, चोर के 7 कदम के बराबर, तो रेशियो क्या हो गया, 7:5। अगर मैं दूरी की बात करूं तो बताओ, हर कदम में पुलिस वाला कितनी दूरी चलता है, 7, और ये कितना चलता है, 5, तो ये 7 और ये 5, तो टोटल कदम कितने, 8 सती 56 दूरी और 10 पंजे 50 दूरी। क्योंकि दोनों के लिए समय समान है, चल तो दोनों ही रहे, एक साथ चल रहे और पकड़ने तक चलेंगे, तो दूरी अगर बात करें किसके रेशियो में होगी, स्पीड के रेशियो में, क्योंकि समय समान है, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो एक ही होगा। 7 8 सॉरी काट दो, ये तो 2 से कटेगा ना, 28 और 25, सवाल का आंसर होगा 28 और 25। 28 और 25 सवाल का सही जवाब। 25 और 28 तो बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि आपको पता है पुलिस वाला पकड़ेगा, तो सबसे ज्यादा तो यही वाली वैल्यू होगी, पहले वाली। ये ऑप्शन तो आप ऐसे लॉजिक से भी सोचेंगे तो नहीं होना चाहिए था, ये वाला हो सकता था, लेकिन ये वाला भी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस ज्यादा तेज चलेगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी चोर से, ठीक है भैया। चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 78। ये आपके लिए है सवाल, वैसे आप इसे आंखों ही आंखों में कर सकते, तो जल्दी बताओ, इसमें ज्यादा पेन नहीं चलाना, दिमाग से लगा दो, हो जाएगा। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, जब टॉम 8 कूद लगाता है तो जेरी 6 कूद लगाता है, तो ये 8 हो गया टॉम के लिए और जेरी के लिए 6 हो गया, ठीक है। परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कदम में तय करता है, चलो मैं लिख देता हूं, है ना। टॉम, रेशियो किसका पूछा है, टॉम और जेरी का। ध्यान से सुनिए, यहां पे कदम के बारे में बात करेंगे, यानी कि वो कितने जंप लेता है और उसमें कितनी दूरी चली जाती है, ये हो जाएगा रेशियो। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो टॉम 8 कदम चलता है भैया, 8 कूद भरता है, तो जेरी भरता है 6। लेकिन ध्यान से देखिए, जो टॉम है, टॉम जितनी दूरी 7 कदम में चलता है, उतनी दूरी जेरी 5 कदम में चलता है, तो रेशियो क्या हो गया, 5 और 7 का, ठीक है भैया। क्या हो गया, 5 और 7 का रेशियो हो गया। अब यहां पे देखो, टॉम के नीचे लिख दो 5 और जेरी के नीचे लिख दो 7। बताइए स्पीड और डिस्टेंस किस रेशियो में होगी, क्योंकि टाइम सेम है, तो 2 से काट दो, यहीं पे काटना चाहो यहां पे काट दो, नीचे काटना चाहो तो नीचे काट दो। 56 और 30 यानी कि 28 और 15। बताओ, अरे किसी को कोई दिक्कत है भाई, या कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, एक बार देख ले।
कहीं कोई मिस्टेक ना कर दी हो जल्दबाजी के चक्कर में। टॉम चलेगा 8 कूद और जेरी चलेगा 6 कूद, परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कदम में चलता है, द डिस्टेंस कवर बाई टॉम इन 7 जंप्स, टॉम के द्वारा 7 जंप में, ओके मैंने टॉम की वैल्यू इधर लिख दी, सॉरी टॉम की वैल्यू क्या है 5, मैंने टॉम की वैल्यू इधर लिख दी और ये तो रेशियो ही चेंज हो गया। ये तो मैंने क्या कर दिया, देखा ना, मैंने ऐसी सिली मिस्टेक हो जाती है। टॉम की वैल्यू 5 थी, मैंने देखा नहीं, टॉम उधर सोचा तो 5 इधर लिख दिया और आंसर भी मैच कर गया, कमाल की बात है। तो ये थोड़ा सा आप देख लिया करो, क्योंकि मुझे लगा कुछ मैं गड़बड़ कर सकता हूँ, रेशियो सारे ऐसे ही दिए हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है मुझसे, और इसमें ही कई सारे बच्चों के कमेंट आ जाते हैं आज। ये नहीं देखते कि मैंने वैल्यू गलत रख दी, इधर 5 होगी और जेरी वाली 7 इधर होगी, है ना, वो थोड़ा सा आप देख लिया करो, क्योंकि मुझसे यही मिस्टेक हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। 40 और ये हो गया 42, मतलब कहने का आंसर होगा 20 और 21, ठीक है, ये वाली बात याद रखिए, 20 और 21 होगा, माफ करिएगा, सॉरी। चलिए 20 और 21 सही जवाब है, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 79, मैं इसको हिंदी में लगाऊंगा, समय नहीं बचा यार, समय बहुत कम है अपने पास, क्वेश्चन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। चलो एक एक टाइप के क्वेश्चन, जैसे इसके जैसा अगर दूसरा क्वेश्चन हुआ तो उसे आपके लिए रखेंगे। श्री मुकेश एक व्यापारी है जिनके पास ए और बी उत्पाद है। उत्पाद ए में 40% लोहा और 60% जस्ता है। उसके पास 2 उत्पाद है, ए और बी। अच्छा, ए और बी 2 उत्पाद है जिसमें लोहा और जस्ता है, लोहा और जस्ता। कैसे कैसे दिया गया देखिए, कहता है जिसके पास ए और बी, जिसमें लोहा क्या है 60%, 40% लोहा, 60% जस्ता, ठीक है। और बी उत्पाद में 35% लोहा, 40% जस्ता और 25% वैल्यू अलग है। इसमें वो वैल्यू है ही नहीं और उस वैल्यू का नाम है कांस्य। इसका मतलब क्या है, कांस्य। ये मेरे पास है ही नहीं, पहले वाले में तो ये है ही नहीं, पहले वाले में तो ये है ही नहीं। चलिए ठीक है, अगर उत्पाद ए और बी को एक 4 के अनुपात में मिलाया जाए, मतलब आप इसको क्या मिलाना चाहते हैं, 1 और 4 के अनुपात में। यहां से एक वैल्यू लीजिए, यहां से 4, समझ आ रही है बात। ऊपर वाले से 1 भाग लेंगे तो नीचे वाले से 4 भाग। तो कहना चाहता है कि क्रम से कितने प्रतिशत लोहा और जस्ता नवनिर्मित उत्पाद में मौजूद होगा। तो इनका वॉल्यूम तो पहले ही बराबर है, 40 और 60, मतलब टोटल संख्या 100 हो गई। 35 और 25 कितना हो गया आपका, 60 और 40 100, तो ये भी 100 ये भी 100, यानी कि 1 भाग यहां से ले लो, 4 भाग यहां से ले लो। तो अगर मैं लोहे और जस्ते की बात करूं, यही पूछ रहा है ना, लोहा और जस्ता, तो रेशियो बताओ क्या होगा, बताइए। आप कहेंगे सर देखो 40 से कम 40, 40 लोहा यहां से लिया और 35 चौका 140, 4 पंजे 20, 2 4 3 12 और 2 14, 140। 60 भाग जस्ता यहां से लिया और 160 भाग यहां से लिया। तो कहने का मतलब ऊपर हो गया 180 और नीचे हो गया 220। हमें बताना है कितने प्रतिशत भाग लोहा है, कितने प्रतिशत भाग आपका इसमें। तो मुझे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इसको भी और इसका योग टोटल सम 100 होना चाहिए, दोनों का योग 100 होना चाहिए। कैसे करें, इसे 5 से काटिए, ये 36 आ गया और 5 चौके 20, और 5 चौके 20। यही होगा यार इसमें, है ना, बात तो यही आ रही है। बस रेशियो तो मेरा एक ही मिल पा रहा है, ऑप्शन में तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है, एक ही ऑप्शन मिल रहा है।
36 और 44, बताइए बताइए इसमें 36 44 होगा, जो बाकी बचा होगा वो आपका दूसरा भाग होगा, यानी कि काश्य हो सकता है, क्योंकि इसमें से आप देखिए ना काश्य कितना होगा, उसमें से तो कुछ आएगा ही नहीं, यहां से 100 आएगा, तो काश्य की तो ये बात ही नहीं कर रहे, तो काश्य को छोड़ दीजिए आप। तो इसमें अगर रेशियो की बात करें 36 और 44 एक ही ऑप्शन है ना, इसी के हिसाब से मैं यही देख रहा हूं कि एक ही ऑप्शन जा रहा है। चलिए तो आंसर क्या हुआ इसका 36 और 44, ठीक है ना। चलिए अन्य भाग, इसमें क्वेश्चन नंबर 80 पे आइए। तो अन्य भाग उसमें क्या होगा, काश्य होगा। जो भाग हमने मिला दिया वो मिला दिया, उसमें लोहा और जस्ता पूछा था, तो 36 और 44 हो गया भाई। देखिए सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर ये वाला, देखिए क्वेश्चन नंबर ये वाला देखिए, समूह ए में 40%, ये आप खुद करेंगे, ये इसी तरह का सवाल है यूपीएसआई 2017 का, ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है, 1:4 के अनुपात में मिलाना है, आप इसको आंसर खुद करेंगे। मैं 81 क्वेश्चन पे चलता हूं, जो मुझे अभी कराने जरूरी है वे वाले सवाल में एक बार करा देता हूं। जैसे ये सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल 2019 का ये सवाल है, एसएससी सीजीएल 2019 का ये सवाल है, इसको ध्यान से देखिए आप। 2 गिलासों की क्षमताएं समान हैं, उन्हें पानी से क्रम से 2/3 भाग तथा 2/5 भाग भरा जाता है। दोनों गिलास से शेष भाग को, दोनों गिलास में शेष भाग को दूध से भरा जाता है। यदि दोनों गिलास के मिश्रण को एक बड़े गिलास में डाल दिया जाए तो इसमें पानी तथा दूध का अनुपात क्या होगा, यह क्वेश्चन जानना चाहता है। देखो मेरे पास 2 गिलास है और उसमें पानी कितना है और दूध कितना है, ये बात देखिए। पहले वाले भाग में कितना है, दूसरे वाले भाग में कितना है। तो पहले वाले भाग में तो भैया 2 भाग पानी है और बचा भाग 1 होगा, यानी कि टोटल भाग हुआ 3, तो 1 भाग दूध है। दूसरे वाले में 2 भाग तो पानी है, तो बाकी भाग बचा 3, टोटल है 5। और हम क्या करते हैं कि यदि दोनों गिलास के मिश्रण को एक बड़े गिलास में डाल दिया जाए, सबसे पहले इसको बराबर करें, इसे 5 से गुना कर दो और इसे 3 से गुना कर दो, तो ये 15, ये 15, 5 की गुना 2 से करेंगे तो 10 भाग पानी हुआ, और इस वाले में 3 दूने 6 भाग पानी, 5 एकम 5 भाग दूध और 3 तिये 9 भाग दूध। तो वाटर और मिल्क का रेशियो क्या हो गया, पानी और दूध का रेशियो क्या हो गया, तो ये हो गया 16 और 14, यानी कि 8 और 7। 8 और 7 सवाल का सही जवाब, 8-7 सवाल का सही जवाब बताइए। सही भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 2 बर्तन ए और बी में क्रम से 4-3, 2-3 के अनुपात में दूध और पानी है। इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि एक नया मिश्रण बने जिसमें आधा दूध और आधा पानी हो। जब भी आपसे यह पूछा जाएगा किस अनुपात में मिलाया जाए, तो किस अनुपात को आप समझ लीजिए। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए किस अनुपात में मिलाया जाए, तो इसके लिए हम लोग एलिगेशन का यूज करते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि एलिगेशन लगता कौन से वाले में था और क्या अनुपात हो जाएगा जब ये पूछेगा। एक तो किस वाला हो गया, एक क्या वाला। तो क्या अनुपात के लिए आप क्या करेंगे, केवल रेशियो मेथड ही हो जाता है, रेशियो मेथड से ही हो जाता है, रेशियो मेथड से। इसमें कंफ्यूजन आता है आपको, तो ये अपनी कॉपी में सेट करके रखो, क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है ये एलिगेशन कौन से वाले में था या रेशियो किस में था। ठीक है, अब देखना, अगर मैं बात करूं 2 बर्तन मेरे पास है ए और बी। ए में क्या है, 4-3 के अनुपात में आपका क्या है, अगर बात करें तो 4 और 3 के अनुपात में है दूध और पानी, और इसमें 2 और 3 के अनुपात में है दूध और पानी, मिल्क और वाटर। अब आपको नहीं पता इसमें से कितना भाग लिया जाएगा, इसमें से कितना भाग लिया जाएगा, मुझे नहीं पता, बट इसमें तीसरे बर्तन में क्या हो जाएगा, तीसरे बर्तन में कहना चाहता है
कि भैया रेशियो बराबर हो जाएगा, आधा इसमें दूध होगा, आधा इसमें पानी, तो यानी कि 2, 4 3 7 और 2 3 5 और ये है 7, ये है 2, यानी कि सबको बराबर करिए, 7 पंजे 35 दूनी 70। सबसे पहले वॉल्यूम बराबर करते हैं, हम एक ही साइज के सारे बर्तन रखते हैं, एक ही साइज के बर्तन, तो सारे बर्तन एक ही साइज के ले लेते हैं, यानी कि 70 70 के, तो 7 से भाग देंगे 10, 5 से भाग देंगे 14 और 2 से भाग देंगे 35। अगर मेरा बर्तन 70 लीटर का होता तो उस बर्तन में देखो कि कितना भाग दूध होता, कितना भाग ये होता, कितना भाग ये होता, ये समझ में आ रही है। अब एलिगेशन लगेगा कैसे, 10 की गुना 4 से करो तो पहले वाले बर्तन से 40 लिया, 14 की गुना 2 से करो तो दूसरे बर्तन से 28 लिया और 35 से कम 35, रेशियो देखो 5 आ गया और 28 से 35 का डिफरेंस हो गया 7, यानी कि आपने 7 5 के अनुपात में चीजें लेनी है, 7 भाग पहले से 5 भाग दूसरे से, तब जाके आपका रेशियो 1 और 1 होगा। तो 7 और 5 सवाल का सही जवाब। अगर आप चाहते हैं कि आपके नए बर्तन में रेशियो क्या हो जाए 1 और 1 का, तो पहले बर्तन से 7 भाग निकालो और दूसरे वाले बर्तन से 5 भाग निकालो। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 83। कर लोगे? सेम क्वेश्चन है, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए बताइए, कर लोगे क्या? आपके लिए रखूं, अगला क्वेश्चन बढ़ता हूं, एक बार यस करिए जल्दी से ताकि मैं अगले वाले क्वेश्चन पे चल पाऊं। चलिए भैया, आपके लिए सेम क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 का, आप बताइएगा, खुशी होगी मुझे। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन अब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वाले सवाल आ जाते हैं, इसको ध्यान से देखिए। चूने और पानी के 324 लीटर मिश्रण में चूना और पानी 7:2 के अनुपात में है। चूना और पानी किस अनुपात में है? 7:2 के अनुपात में है, 7:2 के अनुपात में है। ठीक है, कहता है चूना और पानी 7:4 का अनुपात मिश्रण पाने के लिए, मतलब हम चाहते हैं कि ये रेशो 7 और 4 का हो जाए, तो हमें इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए? हम लोग क्या मिला रहे हैं? पानी। अगर हम पानी मिला रहे हैं तो चूना हमारा सेम होना चाहिए दोनों ही केस में, क्योंकि हमारा रेशियो क्या बताता है? वास्तविकता को बताता है, और हमारा रेशियो अगर वास्तविकता को बताता है तो वास्तविकता तो ये है कि हमारा जब हमने पानी मिलाया तो चूना तो उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था, तो ये सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें पूछा है और स्टार्टिंग में कितनी थी? 7 और 2 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू है सर 324 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 9 3 27 और 9 6 54, तो 72 लीटर मिला देना चाहिए। 1 का मतलब 36, तो 2 का मतलब 72, तो 72 लीटर हमें इसमें क्या करना चाहिए? इसमें 72 लीटर हमें पानी मिला देना चाहिए अगर हम ऐसा चाहते हैं। तो आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 85 का सही जवाब बताइए। चलिए जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन इतना सा कह रहा है, एक घोल में सिरका और पानी, सिरका और पानी का अनुपात क्या है? सिरका और पानी का अनुपात क्या है? 5 और 3 है। क्या है? 5 और 3 है। कहता है घोल का कितना हिस्सा निकालकर, इसमें से कितना हिस्सा निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए जिससे सिरका और पानी बराबर मात्रा में हो जाए, मतलब ये भी उतना ही हो जाए जितना ये है। एक बात याद रखिए, जब भी मिश्रण निकालते हैं या मिश्रण डालते हैं, निकालते हैं या बच्चा मिश्रण डालते हैं, तो उसी रेशो में आपकी चीजें बचती है। जैसे इसमें से मिश्रण निकाला तो भी इसी अनुपात में बचेगी, कोई मिश्रण डाला तो भी इसी अनुपात में डाला जाएगा। तो मैं ये कहता हूं आपने इसमें से जब निकाला तो बचेगा भी इसी अनुपात में, तो 5 और 3 में। जब आपने इसमें डाला होगा तो ये वाली चीजें सेम रही होगी, क्योंकि आपने इसमें पानी डाला है। क्या डाला है? सॉरी, क्या मिलाया जा रहा है? पानी। चलो ठीक है, फिर तो ठीक है, मुझे लगा सिरका मिलाया जा रहा है। जो चीज मिलाई जाएगी उससे दूसरे वाली वैल्यू सेम रहेगी। आपने पानी मिलाया तो ठीक है, मुझे लगा सिरका मिलाया, अगर सिरका मिलाया होता तो इसको बराबर करते।
तो 5 से गुना कर दीजिए सर, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये तो बराबर हो जाएगा, और ये कितना ज्यादा 2, और 2 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछना चाहता है। तो हमने कितनी भाग मिलाया, 2 भाग मिलाया, और कितने भाग में से अगर बात करें तो टोटल भाग कितना हो गया, 5 और 5 10, तो 2/10, आंसर होगा 1/5। कितना होगा, 1/5 सवाल का सही जवाब। कुछ बच्चे पता है क्या बोलेंगे, सर 1/4 क्यों नहीं होगा? कुछ बच्चे कहेंगे सर 1/4 आंसर होगा। नहीं, इस बात को समझिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब जो ये रेशो आपको दिख रहा है ये बचा हुआ रेशो है, इसके रेस्पेक्ट में बचा हुआ अनुपात है ये, अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करें, क्योंकि जब हमने इसमें से मिश्रण निकाला, मैंने क्या बोला, उसी अनुपात में बचेगा, और फिर आपने डाला, तो डालने के बाद ये टोटल हो गया, ये क्या हो गया, कुल। हां, अब आप इसमें कंपेयर करके ले जा सकते हैं। जैसे मैं कहने लगूं कि भाई 10 यूनिट की वैल्यू मैं कह देता 100 लीटर है, तो 10 का मतलब 100, तो स्टार्टिंग में 1 का मतलब 10 हो गया, तो स्टार्टिंग में कितना था, कर सकते हैं 8 गुना में 10, 80, 80 में बांट देना। फिर इसको समझ आ रही है बात, आप चीजों को कैसे कह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, अरे कोई डाउट तो नहीं है, ये इससे कंफ्यूज ना हो जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो यूपीएसआई 2017 का भी, जल्दी बताओ। अगर कर सकते हैं तो मैं अगले वाले सवाल को देखता हूं आपके लिए, कोई बेहतर सा सवाल कौन सा है मेरे लिए। और इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन बच गए हैं, चलो फटाफट 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, उसके बाद कोइंस वाले क्वेश्चन करा देता हूं, फिर खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। एक बर्तन में 36 और x के अनुपात में, 36 और x के अनुपात में चीजें है। कहता है अगर पानी की x मात्रा मिलाई जाती है तो 9 और 4 अनुपात हो जाता है। क्या हो जाता है, 9 और 4 अनुपात हो जाता है। देखो अगर इसमें बात करें तो दूध है, ये मिल्क है, और ये वाटर है। आपने इसमें क्या मिलाया, पानी, तो ये वाली चीजें बराबर होनी चाहिए, तो इसे 4 से गुना कर दो, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा 36, ये दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम, तो ये 36 हो गए, और ये हो गया x से 16, और आपने इसमें कितना भाग मिलाया, x, यानी कि इसमें x था और x ही मिलाया, और ये कितना हो गया 16, तो 2x बराबर क्या हो गया 16, x की वैल्यू क्या हो गई 8, यानी कि आपने इसमें 8 लीटर भाग मिलाया होगा। अगला सवाल भी जल्दी से करते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन जल्दी से करिए। आज मेरा टारगेट 90 क्वेश्चन का था, थोड़ा सा देखो। 3:7 अनुपात वाले रंग और पानी के मिश्रण में 68 लीटर रंग मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में रंग और पानी का अनुपात 7 और 5 है। असल मिश्रण का परिमाण क्या है। 3:7 अनुपात वाले रंग और पानी, जैसे रंग और पानी की बात करें तो अनुपात कितना दिया गया सर, अनुपात हमें दिया गया 3 और 7 का। कहता है कि परिणाम मिश्रण में रंग मिलाया जाता है, रंग और पानी का अनुपात 7 और 5 है, लेकिन इसमें हमने 68 लीटर रंग मिलाया, तब जाके अनुपात 7 और 5 हो गया। हमने क्या मिलाया ये बताओ, रंग, तो पानी क्या होना चाहिए, सेम। अगर हमने रंग मिलाया तो पानी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, तो इसे 5 से गुना कर दो ऊपर वाले रेशियो को, और इसे 7 से, तो ये 35 हो गया और ये 49 हो गया, ये 35 हो गया और ये 15 हो गया। तो आप बताओ इसमें कितना भाग मिलाया गया, दोनों का अंतर कर दो तो 4, और 4 में से 1 गया 3, और 34 यूनिट की वैल्यू है 68 लीटर। आपके हिसाब से इसमें 68 मिलाया, तो 1 का मतलब क्या हो गया 2 लीटर भाग। तो असल मिश्रण का परिमाण क्या है, असल में क्या है, तो असल में क्या होगा 3 और 7 10 5 50, तो 50 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 लीटर। स्टार्टिंग में क्या था 100 लीटर, ठीक है भैया। चलिए हमने इसमें कुछ चीजें निकाली नहीं थी। अब कुछ बच्चे के दिमाग में ये डाउट आने लगे अगर कि सर स्टार्टिंग वाला क्यों लिया, क्योंकि हमने इसमें कुछ निकाला नहीं बल्कि खाली मिलाया है। आगे आ जाते हैं। एक बार सभी 2000 लाइक का टारगेट रखता हूं, अगर चीजें समझ में आ रही है, क्लियर है तो कर सकते हैं। ये सवाल देखो तुम, जब तक देखो मैं आगे बढ़ता हूं। यार देखना तुम्हें नहीं चाहिए वैसे, है ना,
मैं इतना ही छोड़ता हूं, पहले आगे कोई क्वेश्चन ढूंढता हूं अच्छे वाला। मैं 93 क्वेश्चन पे चलता हूं, कोइंस वाला क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि ये सारे एक ही टाइप के मिश्रण वाले क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे। 93 क्वेश्चन, अब ये टाइप बचा हुआ है, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए, प्रैक्टिस थी वो, बीच में जो क्वेश्चन डाले वो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है। 93 क्वेश्चन देखिए, कोइंस वाला देख लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी के आपके लिए होमवर्क मिलेंगे। 480 सिक्के को 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों के रूप में उनका मान 5:3 के अनुपात में है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। जैसे मैं ये कहता हूं कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है मेरे 480 सिक्के। कैसे हैं भाई? 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के मेरे 5:3 के अनुपात में हैं। सिक्के किस अनुपात में है? 5:3 के अनुपात में। ये मेरे कोइंस का रेशियो है, और वहां पे कोइंस 50 पैसे वाले हैं, 25 पैसे वाले हैं और 10 पैसे वाले हैं। तो आखिर ये बात करें उनके तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछना चाहता है। देखो एग्जाम में करने के लिए तो हम ये भी कर सकते हैं कि आप ऑप्शन को 5-3-1 में काट दो, 5-3-1 में जो ऑप्शन कटेगा वो आंसर हो जाएगा, 5-3-1 में जो ऑप्शन कटेगा वो आंसर हो जाएगा, है ना। सिक्के यही तो पूछ रहा है या कुछ और है? ओके, ये कोइंस का नहीं है यार, ये वैल्यूज का है। मैं भी तो कहूं इस पे क्वेश्चन कैसे बन पाएगा फिर? कोइंस का नहीं है, ये मान है। वैल्यूज का मतलब यहाँ पे कीमत दी गई है, इसकी कीमत दी गई है, कीमत। मैं भी तो कहूं क्वेश्चन कैसे हो सकता है से, फिर तो यही बनता ना, कीमत का रेशियो है ये, कीमत का रेशियो है, कीमत का। तो कोइंस का रेशियो कैसे निकलेगा? कोइंस का रेशियो कैसे निकलेगा? बताओ बताओ कैसे निकलेगा? आप एक काम कर सकते हैं, सुनिए कैसे। मैं ये कह रहा हूं, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अगर मान लो आप इसे 5 रुपए मान ले, इसे 3 रुपए मान ले, इसे 1 रुपया मान ले, तो कोई बच्चा मुझे अपनी क्लास में ये बता पाएगा कि अगर आपके पास 5 रुपए हैं, कितने रुपए आपके पास? 5 रुपए, तो 50 पैसे वाले कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी? अगर आपके पास 5 रुपए है तो 50 पैसे वाले सिक्के कितने चाहिएंगे? तो 50 पैसे वाले 1 रुपए में 2 सिक्के चाहिए होते हैं, तो 5 में 10। कैसे कर रहे हैं सर? 5/50 और 5 को बदल लीजिए पैसों में। अब इस तरह से चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हैं। मैं साइड में लिख देता हूं मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है। अगर 3 रुपए है तो 25 पैसे वाले कितने सिक्के चाहिए? अगर 3 रुपए आपके पास में है तो आप कहेंगे सर 25 पैसे वाले 4 सिक्के चाहिए 1 रुपए में, और 3 रुपए में 12 सिक्के। और 1 रुपए में 10 पैसे वाले कितने होंगे? तो 1 रुपए में 10 पैसे वाले होंगे, 10 से 100 को भाग दे दो, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 10 सिक्कों की जरूरत होगी। तो 10 और 10 20 और 12 32, तो 32 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 480 के बराबर। तो 16 दूनी 32, 16 × 48, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 15। अब आपसे जिसके बारे में पूछे, जैसे 15 ढाई 150, 15 ढाई 150 और 15 गुना में 12 यानी कि 180। आंसर हुआ सी इज द राइट आंसर। बताइए सी सवाल का सही जवाब। क्लियर है? अगला सवाल देखिए। ये क्वेश्चन देखिए जरा। एक प्रश्न में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्के 6, 9, 10 के अनुपात में, यहां पे कोइंस का रेशियो दिया गया। इस बार कोइंस का रेशियो, पहली बार हमें कोइंस पता थे, इस बार हमें कीमत पता है। तो 6, 9, 10 दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए। यहां पे 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखो, अगर बात करें कीमत की, तो आखिर कीमत क्या होगी इस बात को देखते हैं। आप ये बताओ कि अगर आपके पास 6 सिक्के हैं और सिक्कों की कीमत 1 रुपया, तो 6 कम 6 रुपए हो गए। भाई एक सिक्के की कीमत है 1 रुपए, तो 6 सिक्कों की कीमत 6 कम 6 रुपए। 50 पैसे है और मेरे पास 9 सिक्के हैं,
तो 50 पैसे वाले अगर 9 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 5 9 45, यानी कि 4.5 रुपए हो गए। 10 पैसे और 10 सिक्के यानी कि 1 रुपया हो गया। 6 1 7 4 11, 11.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? इतना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3। आपसे जानना चाहता है 10 पैसे वाले सिक्के, तो 10 पैसे वाले सिक्के कितने हैं? 10। 1 1 0 चिपका दो, आंसर क्या हो जाएगा? 30। बताइए, क्या सभी को बात क्लियर है? ठीक है भैया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आखिरी, इसके बाद विराम देते हैं और हमें आज के सेशन के बारे में जरूर बताना आप लोग। इस आखिरी क्वेश्चन के साथ ही आप मुझे सेशन के बारे में बताएंगे कि मैंने हर तरह का क्वेश्चन इस सेशन में ले लिया, आपके लिए करा भी दिया मैंने। तो 3000 लाइक के आसपास में टारगेट रखूंगा आज के सेशन का। एक बक्से में 56 रुपए तक 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, ठीक है ना। कहता है कि 50 पैसे के 25 पैसे के सिक्कों से 2 गुने हैं। 50 पैसे वाले 25 पैसे के सिक्कों से 2 गुने, 50 पैसे वाले 25 पैसे के सिक्कों से 2 गुने, यानी कि ऐसे कह सकते हैं 1 रुपए के सिक्के 4 गुना है तथा 1 रुपए के सिक्के 4 गुना है, तो ये 4 गुना हो गया। चलिए, तो ये हमारे कॉइन्स का रेशियो हो गया। तो कीमत का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? कीमत का रेशियो बताओ। तो जैसे मैं कहने लगूं कि मेरे पास 56 रुपए है, तो मेरे हिसाब से क्या है? तो एक सिक्का 1 रुपए का, तो 4 सिक्के 4 रुपए। 2 सिक्के हैं मेरे पास 50 पैसे वाले, तो 2 सिक्के 50 पैसे वाले, तो 1 रुपया बन गया। एक सिक्का 25 पैसे वाले, यानी कि 0.25 रुपीज बन गया। 0.25 रुपीज, 4 1 5, 5 में जोड़ दो, ये 5.25 रुपीज की वैल्यू कितनी है? 56। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसका दशमलव हटा के 2 0 चिपका दो, इसे 25 से काटो, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 से काटो, 25 होगा 100, यानी कि 56 गुना में 4। बताओ, 7 से काट दो, 7 से 21 और 7 8 56, 8 गुना में 4। अब हमसे क्या चाहिए? 50 पैसे वाले, तो 50 पैसे वाले तो 2 होगा। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करी होगी, ऐसी तो बात ही नहीं है। इतनी सरल लाइफ तो नहीं हो सकती। 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये तो बात सही है। 7 21, 7 8 56, ये भी बात सही है। तो कहाँ गड़बड़ हुई है? इंग्लिश में ही पढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में तो मेरे को तुम्हारे लिए ही करना पड़ता है। 10 देख क्या कह रहा है? ए बॉक्स कंटेन्स 56 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, ठीक है। ओके, डबल होगा, ठीक है। एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। ओके, ये वाली लाइन मिस है। एंड 4 टाइम्स, यानी कि सिर्फ 50 पैसे वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, 50 पैसे वाले की बात कर रहे हैं। एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी, 4 टाइम्स ऑफ 1 रुपी, मतलब हम ऐसे कहना चाहते हैं क्वेश्चन में यहीं पे मिस्टेक हो गई कि अगर हम 50 पैसे वाले कॉइन्स की बात करें, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज डबल द नंबर ऑफ, इसका तो है डबल और इसका है 4 गुना, तो 2 चौके 8 मान लेते हैं। इसको 8 मान लो, तो इसे 4 मानना पड़ेगा और इसे मुझे 2 मानना पड़ेगा, ऐसे कह सकते हैं। या फिर आप एलसीएम ले लो दोनों का 4, तो इसे, टाइम तो है नहीं और अपने नखरे दिखा रहा है इधर खड़ा होके। ये तो भैया हुआ 2 और 4 का एलसीएम 4 मान लो, इसको 4 मान लो, फिर इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो। बताओ, यही गड़बड़ हुई थी ना? समझ गया मैं, समझ गया। हिंदी में देखते मेरे को दिमाग खराब ही होना है। एक बार गलती हो जाती है ना, फिर मैं नहीं दिखता, फिर मैं हिंदी में दिखता ही नहीं, फिर इंग्लिश में आ जाता हूँ। मुझे पता है वहीं से सुधरूंगा मैं। तो ये हुआ भैया 1 सिक्का और 1 रुपए वाला तो 1 रुपया, 4 सिक्के 50 पैसे वाले तो 2 रुपए, 25 पैसे यानी कि 0.5 रुपीज
तो ये हो जाएगा 3.5 रुपए, और 3.5 यूनिट की वैल्यू है 56। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, दशमलव हटा के 0 चिपका दो और 7 से काट दो, तो 7 पंजे 35, 7 अठी 56, 80, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 16। 1 की वैल्यू 16, तो आपसे पूछता है 50 पैसे वाले सिक्के, तो 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू 64। अब तो सही है भाई, इंग्लिश में ही समझ में आता है यार, हिंदी में तो मुझे दरअसल नंबर पढ़ने का शौक है, मुझे नंबर दिखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। हिंदी जहां भी दिखती है तो मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, बस ऐसे ही लगता है। तो चलिए, शुरू से लेकर आखिरी तक का अगर सेशन आपने लिया है तो मुझे नहीं लगता आज में कोई दिक्कत रही होगी। हमने बहुत अच्छे से चीजें करी है शुरू से लेकर आज। लगभग हमने कितने क्वेश्चन करे होंगे, 60 से लेकर 95 तक पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है 25 से 30 के आसपास क्वेश्चन भी करे होंगे, समझ भी आया होगा। तो जाने से पहले सेशन को एक बार जरूर लाइक शेयर करके जाना। बाकी जिसने भी अभी तक टेस्ट लगाना शुरू नहीं किया है वो टेस्ट लगा सकते हैं। अपनी वेबसाइट है www.testwale.com, एक बार जरूर जाइए, वेबसाइट पे विजिट करिए और अपना टेस्ट लगा के जरूर देखिए, ठीक है। बाकी हम लोग कल नहीं, आज क्या दिन है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके, तो परसों सैटरडे है ना, तो सैटरडे वाले दिन अगर बात करें तो विवेक सर की सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास होने वाली है। आप उस क्लास में जरूर जुड़िए, बार बार आपको बताया जा रहा है वो जरूरी क्लास है, क्योंकि आपके यूपीएसआई का भी एग्जाम है, साथ में आपके लोअर पीसीएस का भी एग्जाम है, तो उसके लिए भी ज्यादा जरूरी हो जाती है अगर आपका एग्जाम है तो, क्योंकि मुझे लगता है एसआई की तैयारी कर रहे तो आपका हो सकता है। तो चलिए जरूर मिलेंगे, और रात वाले सेशन में 12 से 2। तो अपना ध्यान रखिएगा, जब तक का केवल अपना ही ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर। साथियों, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, यूपी लेखपाल और अन्य सभी एग्जाम्स की बेहतरीन करंट अफेयर की तैयारी के लिए मैं लेकर आ रहा हूं 23 अक्टूबर शनिवार 12 घंटे करंट अफेयर्स का बड़ा फोड़ देंगे उस दिन करंट अफेयर्स को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। देखना ना भूलें मेरे साथ अपने मेन एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर शानदार सी क्लास, शनिवार 23 अक्टूबर। धन्यवाद।